जिसकी जैसी सोच उसके कर्म भी वैसी होते हैं। कोई परिंदों के लिए पानी रखता है तो कोई परिंदों के लिए बंदूक। दोस्तों, आज की कहानी एक बहुत ही धनी सेठ की है। किसी नगर में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। वह इतना धनी था कि उस व्यापारी ने रहने के लिए कई महल नुमा घर बना रखे थे। सेठ की सेवा के लिए उसके पास कई नौकर चाकर और कई तरह की सुख सुविधाएं थी। यदि सेठ को एक महल से दूसरे महल तक जाना होता तो वह घोड़े पर चढ़कर जाता था। सेठ का व्यापार पूरे नगर में फैला हुआ था और इसी कारण से उसे बहुत बार यात्राओं पर निकलना पड़ता था। परंतु सेठ इस व्यापारिक यात्राओं पर अकेला ही जाता था। किसी भी नौकर या अन्य किसी आदमी को अपने साथ लेकर के नहीं जाता था। इन यात्राओं के दौरान उसे कई बार घने जंगलों में होकर के निकलना पड़ता था और कई सराहों में उसे रुकना भी पड़ता था। सेठ को अपनी किसी भी नौकर पर विश्वास नहीं था, इसलिए हमेशा वह सेठ अकेला ही यात्रा करने के लिए निकलता था। इसी तरह सेठ के दिन बीत रहे थे। एक बार की बात है, वह सेठ रात के समय अपने महल के सामने टहल रहा था कि उसे सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। उस बूढ़े व्यक्ति के कपड़े बहुत ही फटे हुए थे और वह सिर पर गठरी को लादे हुए था। जैसे ही उस बूढ़े व्यक्ति ने सेठ को देखा तो अपने सिर पर रखी हुई गठरी उतार के नीचे रख दी और सेठ को प्रणाम करते हुए कहने लगा कि श्रीमान जी, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं बहुत थक गया हूँ। यदि आप अनुमति दें तो आज की रात मैं यहीं पे गुजार लूं। उस बूढ़े व्यक्ति की बात को सुनकर सेठ ने कहा कि यह मेरा महल है, कोई धर्मशाला नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा कि हुजूर, मैं आपकी घुड़साल के बाहर ही पड़ा रहूंगा और सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सेठ ने कहा, परंतु यहाँ तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मुझे किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए देखभाल की कोई जरूरत नहीं है। सेठ ने कहा कि हमें क्या मालूम कि तुम कौन हो, एक आदमी हमें रात भर के लिए तुम्हारी रखवाली के लिए यहाँ पर लगाना पड़ेगा। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि क्यों महाराज, आपको ऐसा क्यों करना पड़ेगा? सेठ ने कहा कि वह इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि रात को तुम कोई वस्तु उठाकर यहाँ से निकल ना जाओ। इस पर राम राम कहते हुए उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने कानों को हाथ लगाया और सेठ को नमस्कार करते हुए अपने सिर पर उस गठरी को फिर से लाद लिया और वहां से चलने लगा। अब दोस्तों, रात अंधेरी थी, आकाश में घने बादल छाए हुए थे, कभी कभी बूंदाबांदी भी होने लगती थी और हवा भी तेज चल रही थी। वह बूढ़ा व्यक्ति बुरी तरह से थक चुका था। उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। उसका आगे बढ़ जाना बहुत असंभव प्रतीत हो रहा था। परंतु सेठ के इन कटु शब्दों ने उसे ऐसा घायल कर दिया था कि उसने अब उस नगर के किसी भी नागरिक के पास जाकर विश्राम करने का विचार छोड़ दिया था। जोरों की बरसात होने लगी। जिस तरह रात का अंधकार बढ़ता जा रहा था, उसी तरह से बूढ़ा आदमी भी अपने सिर पर गठरी को लादे हुए आगे चला जा रहा था। समय बीतता गया। कुछ दिनों के बाद वह सेठ अपने मित्रों और अन्य सेवकों के साथ एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में निकल पड़ा। शिकार खेलते समय उसने अपना घोड़ा एक हिरन के पीछे लगा दिया। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वह उसके हाथ न लगा और हिरन के चक्कर में वह सेठ अपने साथियों से आगे निकल चुका था। जंगल घना था और घने जंगल में घुस जाने के कारण वह सेठ अपने नगर का मार्ग भूल चुका था। कई घंटों तक वह जंगल में भटकता रहा। इतने में ही रात हो गई। बारिश भी शुरू हो गई और आंधी भी चलने लगी। सेठ के साथ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सेठ की किसी प्रकार से कोई सहायता कर सके। बेचारा थक हार कर चूर चूर हो गया। जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया तो वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। आंधी इतने जोरों से बढ़ने लगी कि जंगल के वृक्ष टूट टूट कर गिरने लगे। आंधी के कारण अंधेरा भी बढ़ने लगा। हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा था। प्रकृति के इस प्रकोप से घबराकर सेठ का जो घोड़ा था, वह अपने बचाव के लिए इधर उधर भागने लगा। सेठ इतना थक चुका था कि उसे घोड़े के बारे में होश ही नहीं रहा। थोड़ी देर के बाद आंधी जब कुछ कम पड़ी, बरसात रुक गई, आकाश साफ हो गया, तब सेठ ने देखा कि उसका घोड़ा वहां से जुदा हो चुका है। उस सेठ ने उस घोड़े को मुंह मांगे दाम देकर खरीदा था और सेठ उस घोड़े से बहुत ही प्यार करता था। उसे पालने में उसने किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब तो सेठ को घर पहुंचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। कहते हैं कि सवेरा होने के आसपास रात का अंधेरा बहुत बढ़ जाता है और इसी तरह आशा और सूर्य की किरणों के पहुंचने से पहले निराशा और दुख का अंधेरा भी बहुत अधिक हो जाता है। बहुत अधिक दुखी और निराश हो जाने पर उस सेठ को दूर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पहले तो उस व्यक्ति को देखकर वह सेठ सहम गया।
कहीं यह व्यक्ति कोई चोर या डाकू न हो जो आकर के उसे लूट ले। परंतु जब उस व्यक्ति ने सेठ के पास आकर नमस्कार करते हुए अपने होठों की मुस्कान से सेठ के हृदय को निर्मल कर दिया, तो उस व्यक्ति को देखकर सेठ को एक आशा की किरण नजर आने लगी। उस व्यक्ति ने सेठ से पूछा कि आप इतने घबराए हुए क्यों हैं और इस सुनसान जंगल में इस भयानक रात में यहाँ कैसे पहुंचे। सेठ ने साथियों के बिछड़ने से लेकर राह भटकने तक की अपनी सारी कहानी उस व्यक्ति को सुना दी। उस व्यक्ति ने जब सेठ की कहानी सुनी तो उसके सेठ पर दया आ गई और वह सेठ को लेकर अपनी झोपड़ी में चला गया। वहां जाकर उसने सेठ को बताया कि वह अपने पिता के साथ यहीं रहता है। जो भी रूखा सूखा भोजन हम लोग खाते हैं आप भी खा लेना और यहीं पर रुक जाना, यहीं विश्राम कर लेना। सेठ ने कहा कि परंतु मेरे घोड़े का क्या होगा। उस व्यक्ति ने कहा कि सुबह होने से पहले मैं आपके घोड़े को किसी भी तरह से ढूंढ लूंगा। सेठ ने कहा कि इतना बड़ा घना जंगल है, इतनी अंधेरी रात है, तुम मुझे कैसे ढूंढ सकोगे। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इस जंगल के कोने कोने से परिचित हूँ। सेठ ने कहा तो क्या तुम मेरे साथियों को भी ढूंढ सकोगे। उस व्यक्ति ने कहा यदि वे इस जंगल में हुए तो मैं अवश्य ही उन्हें ढूंढ लूंगा। उस उत्तर को सुनकर उस अमीर सेठ को बहुत ही बड़ा संतोष हुआ। उसके मन में बड़ी उम्मीद जागी और इस तरह से वह सेठ पूरी तरह से निश्चिंत हो चुका था और अब वह सोया नहीं था। उस व्यक्ति ने सेठ के सामने एक दूध का कटोरा ला करके रख दिया। सेठ ने कहा ये क्या है महाशय। उस व्यक्ति ने कहा सेठ जी ये हमारी बकरी का दूध है। सेठ ने कहा कि तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास तो सिर्फ एक ही बकरी है। सेठ ने कहा क्या एक बकरी इतना दूध दे सकती है। यह 1 किलो से कम नहीं होगा, इसमें से तुम भी पी लो। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, पिताजी ने कहा है कि आज का जो भी दूध है वह केवल अतिथि की सेवा में लगाया जाएगा और आज हम लोग दूध नहीं पियेंगे। सेठ ने कहा कि ऐसा क्यों। उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे यहाँ सबसे श्रेष्ठ भोजन दूध को ही समझा जाता है और अतिथि की सेवा में हम लोग इसी को पेश कर देते हैं। मैं पिताजी का इकलौता पुत्र हूँ, पिताजी ने यह आपकी सेवा में भेजा है। सेठ ने कहा कि तुम तो सचमुच देवता हो। सेठ की बात को सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा कि नहीं सेठ जी, देवता तो बहुत दूर की चीज है, हम तो पूरी मानवता को भी नहीं अपना सके। उसकी बात को सुनकर के सेठ ने कहा कि नहीं भाई, मानवता तो आप में कूट कूट कर भरी हुई है। इस तरह बातें करते करते वह सेठ सो गया। अपने अतिथि की सच्ची सेवा करने वाला वह व्यक्ति चुपके से उठा और हाथ में मशाल ली और अपने अतिथि के घोड़े को ढूंढने के लिए वहां से वह चल पड़ा। ढूंढते ढूंढते रात से सुबह हो गई। बहुत ढूंढने के बाद आखिर घोड़ा उसे मिल गया। वह अपने अतिथि का घोड़ा लाकर अपनी झोपड़ी पर लौट आया। जब उसकी माँ ने देखा कि अतिथि का घोड़ा मिल गया है तो वह उठकर घोड़े के लिए चारा डालने लगी। वह जानती थी कि घोड़ा जंगल से घास चर के आया होगा, परंतु फिर भी उसने अतिथि के घोड़े की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझा। घोड़े को यदि चारा न मिलता तो शायद अतिथि सेवा अधूरी समझी जाती। सुबह के समय जब वह अमीर सेठ सोकर के जागा तो उसने देखा कि उसका जो घोड़ा है वह चारा खा रहा था और अतिथि सेवक वह व्यक्ति उसके सामने हाथ जोड़े हुए कह रहा था, आज ईश्वर ने हमारी लाज रख ली। उसको सुनकर सेठ ने पूछा कि कैसे। उस व्यक्ति ने कहा कि सेठ जी आपका घोड़ा सकुशल मिल गया। यदि वह सामने की ओर निकल जाता तो शायद बाघ उसे अपना शिकार बना लेता। इतना सुनकर सेठ उस व्यक्ति को बहुत सारा धन्यवाद दिया। उसी समय उस व्यक्ति की वृद्ध माता ने अतिथि के लिए दूध का कटोरा भर के भेज दिया। दूध पी लेने के बाद सेठ ने घर लौटने की इच्छा प्रकट की और कहा कि मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूँ। वह नवयुवक अपने पिता को बुलाने के लिए गया। उसके पिता बिस्तर पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। उस युवक ने पिता के पास जाकर के कहा कि पिताजी, जो अतिथि महाशय हैं वे आपसे मिलना चाहते हैं, आपको याद कर रहे हैं। इसमें पिताजी ने पूछा कि किस लिए। पुत्र ने कहा कि वे आपसे मिलकर जाना चाहते हैं। पिता ने कहा कि उनसे कहो कि कुछ दिन और ठहर जाएं। पुत्र ने कहा कि मैंने कहा था परंतु वह नहीं माने। पिता ने कहा अच्छा तो उन्हें उनके घर तक छोड़कर आओ। पुत्र ने कहा कि जाने से पहले वे आपके दर्शन करना चाहते हैं। पिता ने कहा कि बेटा अच्छा तो यही होगा कि मैं उनसे ना मिलूं। पिता की इस बात को सुनकर पुत्र को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपने पिता के सामने अपने मुख से सेठ के बारे में कोई भी शब्द नहीं कहा था। आज वह पिता को इस प्रकार देखने लगा मानो उसकी आंखों में कोई शब्द लिखा हो। पिता ने पुत्र के प्रश्न को पढ़ लिया और उसे धीरे से समझाता हुआ कहने लगा, बेटे तुम शायद यही पूछना चाहते हो कि मैं अतिथि से इस प्रकार दूर रह करके उसका निरादर क्यों कर रहा हूँ। असल में मेरी इस बात में भी अतिथि का सत्कार का भाव ही भरा हुआ है।
पुत्र ने पिता की बात को सुनकर के कहा, मैं इस अनादर में आदर की भावना को समझ नहीं सका। पिताजी, पिता ने कहा, समझाऊं भी कैसे? पुत्र ने कहा कि ऐसा कौन सी कठिन काम है जो मुझे समझ में न आ सके। पिता ने कहा कि यह एक व्यर्थ घटना है जिसके बारे में मैं बताना नहीं चाहता। पुत्र ने कहा कि अच्छा, तो अतिथि महोदय से आपके बारे में क्या कहूँ? पिता ने कहा कि यही कह देना कि पिताजी बूढ़े हैं और रोगी भी हैं, बिस्तर से उठकर चल फिरने में असमर्थ है, इसलिए उनका बाहर आना कठिन है। पुत्र ने अपने पिता का जो संदेश था वह जाकर के उस सेठ को सुना दिया। इस बात को सुनकर सेठ कहने लगा कि इस पवित्र स्थान पर आकर मैं ऐसे महात्मा को देखे बिना यहाँ से कैसे वापस जाला जाऊं, जिसके घर में भूले भटके को मार्ग दिखाया जाता है, जहाँ अतिथि की सेवा जी जान से लगाकर की जाती है, जहाँ अजनबी अतिथि के घोड़े को ढूंढने के लिए घर वाले अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, और जहाँ जो घर की गृहिणी है वह अपना खान पान उठाकर अतिथि के घोड़े का पेट भरने के लिए तैयार रहती है। तुम्हारे पिता को देखकर ही मेरा जीवन सफल हो सकता है। सेठ का संदेश पुत्र ने पिता तक पहुंचा दिया। अब बूढ़ा क्या करता, उसे सेठ के सामने आना ही पड़ा। सेठ ने देखते ही पहचान लिया कि यह तो वही बूढ़ा है जो कुछ दिन पहले उसके महल के सामने सिर पर गठरी उठाए हुए आया था। एक रात के लिए उसने आश्रय मांगा था और सेठ ने उसे चोर तक कह दिया था। कितनी दानव था! इस दुर्व्यवहार में इस वृद्ध के पुत्र ने अपनी मानवता का परिचय देकर उस सेठ के हृदय को बिल्कुल बदल दिया था। अमीर सेठ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और अपने दुर्व्यवहार के लिए उस बूढ़े व्यक्ति से क्षमा याचना करने लगा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि आपकी ओर से क्षमा याचना का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं बाहर आकर आपको उस पुरानी घटना की याद नहीं दिलाना चाहता था, लेकिन आपके आग्रह को मैं टाल नहीं सका, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। इससे शायद आपको बड़ा दुख हुआ हो, अतः क्षमा तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। सेठ ने कहा, कितना ऊंचा है आपका व्यक्तित्व! इतना कहकर वह मीर सेठ उस वृद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसके नेत्रों से पश्चाताप के आंसू झर रहे थे, उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, मानो वह यही कह रहे हों कि इस बूढ़े की झोपड़ी महलों से भी ऊंची है, क्योंकि यहाँ मानवता का निवास है। इसके बाद वह सेठ सुरक्षित अपने घर में लौट आया। दोस्तों, इस घटना के बाद उस सेठ का हृदय परिवर्तित हो गया। जहाँ कठोर हृदय वाला वह सेठ था, उसे किसी पर विश्वास नहीं था, दया की भावना उसके मन में नहीं होती थी, वही सेठ बिल्कुल बदल चुका था। अब वह दीन और दुखियों की सेवा करता और उसके द्वार में आने वाले जो भी अतिथि थे उनका पूरा स्वागत सत्कार करने लगा। सेठ का पूरा हृदय परिवर्तित हो गया था। जो पत्थर दिल सेठ था वह पूरी तरह से पिघल चुका था। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। मिलती हूँ एक नई कहानी लेकर। बाय।